श्री हरिराय जी द्वारा विरचित कामाख्य दोष विवरणम ग्रंथ को कल हमने संपन्न किया। अब यहाँ आगे निष्काम लीला के नाम से श्री हरिराय जी का जो ग्रंथ है वो यहाँ प्रारंभ हो रहा है, जहाँ अब आगे श्री हरिराय जी इस विषय का विचार कर रहे हैं कि प्रभु की जितनी भी लीलाएं हैं उन लीलाओं को किस तरह से हमें इवेल्युएट करना चाहिए और उन सभी लीलाओं के अंदर कैसे हमें अप्राकृतता और निर्गुणता का भाव रखना चाहिए। तो जो रास पंचाध्यायी में प्रभु की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं का जो मिस इंटरप्रिटेशन अपने कामोपभोग के लिए होता है, जिसका विवरण आगे कामाख्य दोष विवरण ग्रंथ में श्री हरिराय जी ने किया कि कैसे हमारी जो विषयासक्ति होती है उसके कारण भगवत लीलाओं के अंदर भी हमें ऐसा ही भाव प्रकट होता है। तो उस दृष्टि से अब यहाँ भगवत लीलाओं के अंदर हमें कैसा भाव करना चाहिए, किस तरह से उन लीलाओं को समझना चाहिए, उसका निरूपण अब इस ग्रंथ से श्री हरिराय जी कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 26वें अध्याय में ऐसा कथा प्रसंग है कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि में प्रभु रमण इच्छा से योग माया का आश्रय लेकर वन में पधारे एवं वहां वेणुनाद किया। योग माया का आश्रय लेकर का अर्थ है कि यशोदा जी के घर में भी ठाकुर जी हैं और वन में भी हैं, तो ठाकुर जी ने अपने उन सभी रूपों को वहां उस लीला के लिए प्रकट किया। वेणुनाद के मधुर स्वर से आकर्षित होकर भगवत स्वरूपानंद की अभिलाषा ले ब्रजभक्त वहां पधारे। तो वो वेणुनाथ ठाकुर जी का दिया गया इनविटेशन है, तो प्रभु की उस फलात्मिका लीला का अनुभव करने के लिए सभी ब्रजभक्त जो हैं वो वन में आए। पहले तो प्रभु ने उन्हें श्लिष्ट वाणी के द्वारा मोह उत्पन्न करवाया, अर्थात प्रभु ने ये कहा कि रात्रि के ऐसे समय आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए, आप सब अपने घर वापस चले जाओ। ऐसा उनके भाव का परीक्षण करने के लिए ठाकुर जी ने किया। भगवान का ऐसा खेदजनक भाषण सुनकर प्रथम तो उन्हें यह समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। फिर आखिर में हिम्मत करके प्रभु की 10 प्रकार की वाणी का प्रत्युत्तर 10 प्रकार से गोपीजनों ने दिया। तदनंतर स्वरूपानंद का दान करने की विनती को स्वीकार करके आत्माराम प्रभु ने उनके साथ रास किया, रमण किया। तो ये जो पूरी रास पंचाध्यायी की लीला का पूर्व क्रम है उसे यहाँ हरिराय जी ने स्पष्ट किया है। संशय विचार में उपयोगी है, प्रत्येक विचार में संशय भी निर्णायक हो जाए, ऐसा होने से श्री हरिराय चरण लेख के प्रारंभ में ही प्रकृत विचार के अनुकूल संशय का वर्णन करते हैं। यह संशय इतना स्वाभाविक है कि जो इस लीला का श्रवण या पठन करते समय उत्पन्न होता ही है, अर्थात कि बैक ऑफ द माइंड क्या विचार करके और हरिराय जी ने इस ग्रंथ को लिखा है और किस विचार से यहाँ इन सिद्धांतों का वर्णन हरिराय जी कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग संदेह का जो स्वरूप है वो भी आपने यहाँ लिखा है। और हम जैसे जो प्राकृत जीव हैं, जिन्हें भगवत लीलाओं के अंदर ऐसी अप्राकृत और उत्तम दृष्टि उपस्थित नहीं हो पाती है, ऐसे लोगों को स्वाभाविक रूप से ही अपने मन में जो प्रश्न उपस्थित होते हैं या होने की संभावना है, उन सबको ध्यान में लेकर श्री हरिराय जी ने यहाँ उन संशयों को और फिर उनके समाधानों को लिखा है। तो सबसे पहला संशय यहाँ ये है कि श्री सुखदेव जी इस फल प्रकरण में भगवान की काम लीला का वर्णन करते हैं। यह बात यहाँ सुव्यवस्थित दृष्टिगोचर नहीं होती, क्योंकि काम प्राकृत शरीर को आधार मानकर रहता है। तो प्रश्न यहाँ ये सबसे पहले उपस्थित हुआ कि क्या यहाँ भगवान की काम लीला का वर्णन है? तो धर्म लीला होती है, अर्थ लीला होती है, मोक्ष लीला होती है, ऐसे क्या यहाँ भगवान की काम लीला है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि ये बात यहाँ दिखाई नहीं देती। तो कारण बता रहे हैं कि काम जो है, अर्थात जो काम पुरुषार्थ है, इंद्रियों की विषयों का भोग करने की इच्छा, ये काम तो प्राकृत शरीरों के अंदर रहता है, अर्थात प्रकृति से उत्पन्न पंच महाभूतों के शरीर में ही काम का निवास है।
ऐसा काम यदि भगवान में है तो भगवान का देह भी लौकिक है ऐसा मानना पड़ेगा, परंतु ऐसा माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि प्रभु का श्रीअंग तो मात्र आनंदमय ही है। उसमें स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर ऐसे दो भेद नहीं है। इतना ही नहीं, लोक में जैसे जीव एवं शरीर अलग होते हैं, ऐसे ही भगवान का शरीर एवं भगवान का ऐसा भिन्न भिन्न होने का भेद भी नहीं है। तो प्रभु के उस दिव्य श्री अंग में पंचमहाभूत के पुतलों में रहने वाला काम कैसे स्वीकारा जा सकता है? तो संशय में पहले ही इस बात को पूछा गया कि क्या ये काम लीला है। अब ये काम लीला हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसका कुछ विचार पूर्व पक्षी खुद कर रहा है कि हम इसे काम लीला कैसे कह सकते हैं, क्योंकि भगवान का श्रीअंग प्राकृतिक श्रीअंग नहीं है, और न ही शंकराचार्य जी की तरह हम प्रभु के अवतार को सगुण अवतार मानते हैं, इसलिए काम विचार किया नहीं जा सकता। तो ऐसा जो काम पुरुषार्थ है वो भगवान के अपराकृत अलौकिक आदिदैविक देह में कैसे रह सकता है, या अगर ये काम लीला नहीं है तो ये क्या है? इस प्रकार का संशय यहाँ उपस्थित किया गया। अब आगे ये वाद ग्रंथ की शैली से चल रहा है। तो अलौकिक शरीर में काम को क्यों नहीं मानना? तो अब उसके सामने ये संशय आ रहा है कि क्या अलौकिक शरीर में काम पुरुषार्थ नहीं रह सकता है? क्या इच्छा नहीं हो सकती या कामना नहीं हो सकती? जैसा हमने अभी रिसेंटली जो भक्त्युत्कर्षवाद ग्रंथ देखा, तो वहां भी पुरुषोत्तम जी ने मुक्ति जीवों को भी ऐसे भगवान के स्वरूप का अनुभव करने की, भक्ति को प्राप्त करने की आकांक्षा होती है, ऐसा जब आपने लिखा तो वहां भी यही पूर्व पक्ष उपस्थित किया गया कि मुक्त जीवों को आकांक्षा हो भी सकती है या नहीं। तो उस तरह ये बताया जा रहा है कि अलौकिक शरीर में काम क्यों नहीं रह सकता। तो उसे आगे बता रहे कि उपर्युक्त संशय का निराश करते हुए एक देशीय बतलाते हैं। एक देशीय का मतलब है कि जो एक पक्ष को मानने वाला व्यक्ति हो, एक स्टैंड लेने वाला व्यक्ति हो, वो कि काम लौकिक शरीर में ही रहता है। तो ये सिद्धांत जो है वो एक पक्ष से आ रहा है कि काम लौकिक शरीर के अंदर ही रहता है। यदि वह भगवान में भी रहे तो भगवान का देह भी लौकिक हो जाए। तो कह रहे हैं कि अगर वो भगवान में रहेगा ऐसा कहोगे तो भगवान का शरीर भी लौकिक माना जाएगा। ऐसा मानने के लिए कोई कारण नहीं है, क्योंकि काम लौकिक शरीर के आधार से ही रहता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। अब दूसरा पक्ष यहाँ, ये सिद्धांत नहीं है, उत्तर पक्ष है। तो दूसरा पक्ष इसमें ये आ रहा है कि हम मानो ऐसा नियम न माने और हम ये कहें कि नहीं, काम तो अलौकिक शरीर में भी रह सकता है। तो उस पर कह रहे हैं कि ऐसा नियम माने तो प्रभु का देह लौकिक सिद्ध हो जाए। काम जिस प्रकार लौकिक शरीर में निवास करता है उसी प्रकार अलौकिक में भी वह निवास करे तो क्या कठिनाई है। तो दूसरा पक्ष यहाँ, दूसरा जो पक्ष वाला व्यक्ति है, वो ये कह रहा है कि अगर हम ऐसा मानते हैं कि काम भाव दोनों ही प्रकार के शरीरों के अंदर रह सकता है, अलौकिक शरीर में भी काम भाव रह सकता है, ऐसा अगर हम मान लें तो इसमें क्या आपत्ति है? तो उससे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब इस पर श्री हरिराय जी अपना सिद्धांत बता रहे हैं कि मुख्य संशय का यह समाधान संतोषकारक नहीं है, ऐसा संशय करता बतलाते हैं। अर्थात कि ऐसा जवाब दे देने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, इसलिए अब इसका कोई और निष्कर्ष हमें देखना चाहिए। उसे अब हरिराय जी आगे बता रहे कि अलौकिक शरीर में काम माना ही नहीं जा सकता। जब जीव की मोक्ष दशा होती है तब उसका देह आधिदैविक हो जाता है। लौकिक देह निवृत्त होने पर अलौकिक बन जाता है। उस समय जीव में भी काम नहीं रहता है, ऐसा श्रुतियां वेद कहते हैं। तो यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि जब जीव मुक्ति प्राप्त करता है तो उसका देह आधिदैविक होता है, मतलब तनु नवत्व होता है। लौकिक देह निवृत्त होने पर वो देह ही अपने अंदर अपराकृत गुणों को धारण करके अलौकिक हो जाता है। उस समय जीव के अंदर काम भाव नहीं रहता है, ये बात श्रुतियां ही खुद बताती हैं। तो जब सब कुछ लीन हो जाता है तो ये श्रुति वचन ये कहता है कि जब हम मुक्त होते हैं तो हमारी इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण सब कुछ लीन हो जाता है। तो जब सभी कामों का प्रलय हो जाता है
तब जीव के अलौकिक शरीर में काम नहीं रहता है। तो अब भगवान के श्रीअंग में उसकी स्थिति कैसे मानी जा सकती है? तो वेद के सिद्धांत से ये बात समझ में आती है कि सामान्य मुक्त होने वाले जीवात्मा के अंदर भी जो है वो किसी प्रकार की इच्छा या आकांक्षा बच नहीं जाती, कोई कामना नहीं बच जाती है। तो जो भगवान मुक्त जीवात्माओं के करते हुए उत्तम है, श्रेष्ठ है, उन जीवात्माओं के अंदर उन भगवान के अंदर इस प्रकार के काम भाव का स्वीकार किया ही कैसे जा सकता है? ये आर्ग्यूमेंट यहाँ दी जा रही है। कुछ पूछना है? ठीक है। शंकाकार के उत्तर के समक्ष एक देशी पुनः अपनी युक्ति बताते हैं। तो अब जो समाधान यहाँ दिया गया उसके सामने फिर से ये पक्ष आ रहा है कि वेद अलौकिक शरीर में भी काम का होना स्वीकारता है। तो दूसरा श्रुति वचन यहाँ उद्धृत कर रहे हैं कि वेद कहते हैं अलौकिक देह धारण करने वाला जीव चतुर परमात्मा के साथ सर्व कामों का अशन मतलब भोग करता है। तो जो भी जीवात्मा की जितनी भी इच्छाएं होती हैं मतलब आनंद अनुभूत करने की, वो आनंद का अनुभव करने की सब कामना उसकी भगवान को प्राप्त करके पूरी हो जाती है। वहां वो अपने सभी भोगों को भोगता है। इस वेद के मंत्र में अलौकिक शरीर वाला जीव रसभोग करने में चतुर सर्व कामों का अनुभव करता है ऐसा बतलाते हैं। यदि अलौकिक शरीर में काम होवे ही नहीं तो उसका भोग जीव कैसे कर सकता है? एवं श्रुति ऐसा कहे भी क्यों? अतः अलौकिक शरीर में भी काम तो है ही। तो एक देशी इस बात को कह रहा है कि इस श्रुति वचन से ये सिद्ध होता है कि मुक्त जीवात्मा भी जब आनंद का भोग करती है या सुखों का भोग करती है तो उस जीवात्मा के अंदर भी कामोपभोग की वृत्ति होती ही है। एक देशी के द्वारा प्रदत्त यह समाधान रुचिकर प्रतीत नहीं होता, तर्क संगत नहीं है, ऐसा शंकाकार कहते हैं। फिर अब उसे आगे बढ़ा रहे कि अप्राकृत अलौकिक शरीर में भी काम निवास करता है ऐसा सिद्ध करने के लिए श्रुति का प्रमाण दिया गया है। उस श्रुति में काम शब्द का अर्थ लोक में अनुभव किया जाने वाला दुष्ट काम ऐसा अर्थ नहीं है। तो हम फिर से इस बात को सिद्धांती रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि वहां काम शब्द का मतलब इंद्रियों की प्राकृत जड़ पदार्थों का भोग करने की इच्छा, उस प्रकार का आविद्यक काम वहां काम शब्द का अर्थ नहीं है। परंतु काम अर्थात भगवत स्वरूपात्मक काम का अनुभव वे दिव्य देह वाले भक्त करते हैं। मतलब कि वहां आनंद गुणधर्म का तिरोधान नहीं होता है, आनंद प्रकट होता है। इसलिए जो भी भगवान की सेवा के द्वारा जो भी आनंद का भोग वैकुंठ में रहे हुए मुक्त जीवात्मा करते हैं वो सब भगवत स्वरूपात्मक आनंदात्मक काम भाव होता है। लौकिक काम का अनुभव देह से करने के पश्चात वह भी आनंदमय प्रभु के साथ जीव करता है। तो हम जब अपने शरीर से इन सभी कामों से निवृत्त हो जाते हैं तब आनंदमय भगवान के साथ जीव सुखों का अनुभव करता है। ऐसा मानना एकदम अयोग्य ही माना जाएगा। प्रभु स्वरूप से भगवान भिन्न नहीं, परंतु तद्रूप आनंदमय काम का भोग अलौकिक देहवान जीव करते हैं ऐसा मानना वेद सम्मत है। मतलब कि हम वहां जो भक्त है वो जिस प्रकार के काम का भोग कर रहा है वो भगवान से अलग नहीं है, परंतु साक्षात भगवान ही वहां विषय रूप बनते हैं। तो सब कुछ जो है वो वहां वैकुंठ लोक में भगवान खुद बने हुए होते हैं। इसलिए किसी भी वस्तु का मतलब मानो अन्न भी मतलब भोजन भी अगर वहां कोई भक्त कर रहा है या किसी भी प्रकार के पदार्थ का भोग कर भी रहा है तो वो सब भोग के पदार्थ भी भगवान स्वयं ही बने हुए होते हैं, तद्रूप होते हैं। इसलिए उन पदार्थों का भोग करने से जीव के अंदर कोई प्रकार के प्राकृत काम भाव की शंका की नहीं जा सकती। मतलब कि वहां हमें उस जीव के अंदर अप्राकृत कामोपभोग का ही स्वीकार करना चाहिए। ये बात यहाँ मूलतः श्री हरिराय जी कहना चाह रहे हैं। फिर यदि प्रभु के साथ भी लौकिक काम का भोग होता है ऐसा मानेंगे तो अत्यंत विरोध आएगा। वह विरोध इस प्रकार से उद्भूत होगा
रसलीन रास रमण के लिए किए हुए मनोहर वेणुनाद का श्रवण करने के बाद रजोगुण, सत्वगुण एवं तमोगुण ऐसे तीनों गुणों के मिश्र भाव से 9 प्रकार के एवं निर्गुण मिलकर 10वां, इस प्रकार 10 प्रकार के व्रजभक्त प्रभु की सन्निधि में पधारे। उनमें से कई व्रज सुंदरी काल के बंधन में आ गई। पूर्व का भक्तिभाव तो था, फिर भी काल के प्रतिबंध से बंधकर भजनानंद का अनुभव किए बिना भगवत सायुज्य स्वरूप मोक्ष को प्राप्त हुई, अर्थात उन्हें भजनानंद रूप उत्तम फल नहीं मिला, अपितु सायुज्य रूप मध्यम फल प्राप्त हुआ। तो अब यहाँ ये आर्ग्यूमेंट दी जा रही है कि प्राकृत भोग होता है या अप्राकृत भोग होता है। तो जो प्राकृत भोग है उसे सिद्ध करवाने का जो प्रकार है वो बता रहे हैं कि भागवत जी में ये बात कही गई है कि जितने भी जीव थे, जितने भी प्रकार के जीव थे, वो सभी प्रकार के जीव वहां आए और उन सभी जीवों को किसी न किसी प्रकार से भगवत लीलाओं का अनुभव करने मिला। तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने उन लीलाओं का अनुभव कर पाए। जो लोग अपने घर परिवार के काल प्रतिबंध मतलब कि घर से भगवत लीला में प्रविष्ट होने के लिए निकल नहीं पाए, उन अंतर्ग्रहगता व्रजभक्तों का वहीं न वहीं विप्रयोग से सायुज्य हो गया। तो उन्हें भजनानंद का अनुभव नहीं हो पाया, पर सायुज्य रूप उन्हें मध्यम फल प्राप्त हुआ। अब ये जो पूरा प्रसंग है जहाँ व्रजभक्तों को प्राप्त हुए फल का निरूपण किया जा रहा है, इस प्रसंग का क्या तात्पर्य है और इस प्रसंग को हम किस प्रकार के कामोपभोग के तात्पर्य में समझे, ऐसा प्रश्न उपस्थित करके और फिर आगे श्री हरिराय जी ने सुबोधिनी के आधार पर इसका निर्णय दिया है। तो पूर्व पक्षी ये पूछ रहा है कि इस प्रसंग का अनुसरण करके श्री सुखदेव जी क्या कहते हैं एवं उसका हाल दृश्य वल्लभाचार्य जी ने कैसा प्रकट किया है, यह समझने के लिए मूल श्लोक एवं उस श्लोक पर की हुई सुबोधिनी जी को यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो हरिराय जी ने अपने ग्रंथ के अंदर उस अंश की सुबोधिनी को उद्धृत करके और इस समस्या को का उत्तर जो है वो आगे प्रदान किया है। दैव गति से कई गोपिकाएं घर में ही रही एवं स्वतः प्रौढ़ आयु की नहीं होने से वे चतुरता से भी अनभिज्ञ थी। पति के साथ में होने के कारण पति के द्वारा रक्षण की जाने वाली गोप भार्याएं अन्य ब्रज सुंदरियों की भांति प्रभु के दर्शन करने की तीव्र अभिलाषा होने पर भी बाहर नहीं निकल सकी। तत्पश्चात प्रभु मिलन में आ पड़ने वाले प्रतिबंध को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण का ध्यान किया, परंतु भाव यही था कि भगवान जार हैं और हम अभिसारिकाएं हैं, मतलब काम भाव है, इसलिए उन्हें प्रभु से मिलने के लिए प्रतिबंध बना, अन्यथा प्रतिबंध नहीं होता। तो यहाँ महाप्रभु जी इस बात को बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि काम भाव रखा, उस वजह से वो भगवान तक पहुंच नहीं पाई। यदि शुद्ध भक्ति भाव होता तो उनके प्रतिबंध का निवारण भगवान स्वयं करते। वे गोप भार्याएं ऐसी थीं तो भी आंखें बंद करके भगवान का ही ध्यान किया, इसीलिए मोक्ष को प्राप्त हुई। पर काम भाव रखने के बावजूद भी उन्हें मोक्ष क्यों मिला, उसका प्रयोजन बता रहे हैं कि चाहे उनका भाव हीन ही था, परंतु विषय चिंतन न करके भगवत चिंतन किया, इसलिए भगवत चिंतन का परिणाम उन्हें ये मिला कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। मतलब कि उस काम भाव की पूर्ति उन्होंने अन्य किसी विषय के द्वारा करनी नहीं चाहिए। उपर्युक्त वचनों का मनन करने से यह बात समझ में आए बगैर नहीं रहेगी कि लौकिक काम तो प्रतिबंध करने वाला ही है। जिन गोप भार्याओं की प्रभु के प्रति जार बुद्धि, काम बुद्धि थी, वे तो प्रभु से साक्षात मिल ही नहीं सकी। अतः अलौकिक देह को धारण करके भी यदि प्रभु में लौकिक काम रखें तो भजनानंद के अनुभव से तो दूर ही रहेंगे, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं रहता। इसीलिए ही प्रभु के अलौकिक श्रीअंग में लौकिक काम को मानने वाले एवं मोक्ष को प्राप्त करने वाले जीव प्रभु के साथ लौकिक भोग करते हैं, ऐसा मानने वाले पर उपर्युक्त सिद्धांत का विरोध होगा, अतः ऐसा मानना योग्य नहीं है। तो यहाँ इसका तात्पर्य श्री हरिराय जी स्पष्ट कर रहे हैं कि इसीलिए भगवान के अंदर कोई जीव जाकर लौकिक भोग प्राप्त करता है, ऐसा हम बोल ही नहीं सकते हैं। और जिन लोगों ने लौकिक काम भाव की पूर्ति की आकांक्षा रखी है, उन्हें भी भजनानंद की सिद्धि तो नहीं हो पाई है, उन्हें भी जो है वो केवल सायुज्य सुख प्राप्त हुआ है। और ऐसा सायुज्य सुख प्राप्त हुआ होने के कारण भक्ति मार्गीय फल के करते वो हीन स्थिति है।
और ऐसी जो हीन स्थिति है वो हीन स्थिति भक्ति मार्ग के अंदर प्रशंसनीय नहीं है, और प्रशंसनीय नहीं होने के कारण ही भक्ति मार्गियों को यहाँ जो भी दोष का मतलब यहाँ जो उन गोपिकाओं के भावों में जो भाव विचारित है उसी भाव को यहाँ स्पष्ट करना चाह रहे कि इस प्रकार का जो भाव है वो पुष्टि मार्ग में भक्ति मार्ग की परंपरा में स्वीकारा नहीं गया है, इसीलिए उन भावों की जो है वो यहाँ निंदा की गई है। ये बात हमने विस्तार से काम भाव प्रेम भाव विवेक इस ग्रंथ के अंदर लालू भट्ट जी ने भी बहुत विस्तार से इसकी स्पष्टता की थी, इसलिए उन विषयों को यहाँ बहुत विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं है। पर जो हरिराय जी का यहाँ तात्पर्य है वो यही है कि इन भावों के अंदर हमें ऐसी स्पष्टता जो है वो रखनी चाहिए। कुछ पूछना है? हाँ हितेन भाई। हाँ राजा प्रणाम। यहाँ जो ये बात है ना, वेद अलौकिक शरीर में काम का होना स्वीकारते हैं, तो वो पैराग्राफ में वेद कहते हैं कि अलौकिक देह धारण करने वाले जीव चतुर परमात्मा के साथ सर्व कामों का आसन करता है। ये जो एकदेशी का मत को बताया, यह समाधान रुचिकर प्रतीत नहीं होता है, ये तर्क संगत नहीं, ऐसा शंकाकार कहता है। तो ये एकदेशी तो अपने पक्ष में है ना, वो अपनी बात कर रहा है ना। नहीं मतलब वो अभी तक सिद्धांत में स्पष्ट नहीं है, ऐसा है वो व्यक्ति। तो अब कामों को भोग करता है ये बात ठीक है, पर अब उस काम को हमें प्राकृत काम से तो अलग करना चाहिए ना, उतनी क्लैरिटी नहीं है। तो देशी एक टाइप की अंडरस्टैंडिंग है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए हरिराय जी ने उन्हें मध्यम कक्षा में रखा है और फिर सिद्धांत पक्ष उत्तम है ऐसा। अच्छा ओके। पर यहाँ तो वो अल्टीमेटली ये पैराग्राफ है तो अलौकिक शरीर में भी काम तो है, ऐसी बात कर रहा है एक देशी। हाँ मतलब वो काम प्राकृत काम नहीं है ऐसा भी तो कहना चाहिए ना एडिशनली। हाँ अच्छा अच्छा बराबर। तो काम भाव है, तो अब वो काम भाव है ऐसा बोलने का मतलब कि सभी जीव काम भाव से युक्त होते हैं, ऐसा डिफेंस में तो ये वचन यूज नहीं हो सकता है। समझ गया। वो मध्यम में आ गया, इज कंफ्यूज यस, और आर्गुमेंट कर रहा है। हाँ तो वो जवाब देने की कोशिश जरूर कर रहा है, पर फिर भी उसे लौकिक काम और अलौकिक काम के बीच में भेद नहीं पता। जी हाँ ओके राजा। तो अब यहाँ इसे बता रहे कि अलौकिक देह में अलौकिक काम, प्रभु के दिव्य देह में लोक में अनुभव किया जाने वाला काम मान लेने पर ऊपर का विरोध आ जाता है, तो फिर एक अन्य मार्ग उस विरोध को रोकने के लिए लिया जा सकता है। प्रभु के दिव्य देह में प्राकृत काम है ऐसा न मानते हुए अप्राकृत अलौकिक काम है ऐसा मान लेना चाहिए। लौकिक काम शरीर के आधार से रहता है एवं अलौकिक काम अलौकिक शरीर के आधार से रहता है, ऐसा मान लेने पर किसी भी प्रकार के विरोध का बीज ही नहीं रहेगा। गोप भार्याओं को लौकिक काम बुद्धि थी, इसीलिए उन्हें प्रतिबंध हुआ, यदि अलौकिक होता तो प्रतिबंध नहीं होता। इसलिए इस स्थान पर जिस सिद्धांत का उपदेश किया गया है उसका थोड़ा सा भी वाद नहीं होगा एवं प्रत्येक संशय का निराकरण हो जाएगा। तो सिद्धांत पक्षी जो है वो अपनी तरफ से ये कह रहे कि इसलिए अब हमें देह भेद से काम भेद मानना चाहिए। तो अलौकिक देह के अंदर अलौकिक काम भाव रहता है और वो अलौकिक काम भाव जो है वो दोषकारी नहीं है, और जिन श्रुति वचनों में या भागवत जी में भी जो निरूपण किया गया वो भगवान के अलौकिक शरीर में रहा हुआ अलौकिक काम है, ऐसा यदि हम सिद्धांत मान लेते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। एक देशी का यह समाधान भी शंकाकार को ठीक प्रतीत नहीं हुआ, अतः एक देशी के कथन का पुनः उत्तर देते हैं। तो इसके अंदर भी अब यहाँ
प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि प्रभु से भिन्न अलौकिक काम है ही कहाँ। यदि अलौकिक काम होवे तो उसे प्रभु के दिव्य विग्रह में मानना उचित प्रतीत होता है, परंतु अलौकिक काम कहाँ है। प्रभु के दिव्य विग्रह में मानना उचित प्रतीत होता है, परंतु अलौकिक काम कहाँ है। स्वरूप से भिन्न कोई दिव्य काम कहाँ प्रसिद्ध है। यदि काम प्रसिद्ध हो तो संशय का कुछ परिहार हो सकता है, परंतु ऐसा काम ही प्रसिद्ध नहीं है, अतः कोई उपाय नहीं है। तो अब पूर्व पक्षी जो एकदेशी जो है वो ये आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि भगवान से अलग तो कोई अलौकिक काम होता ही नहीं है। मतलब जैसा महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान में मिलने वाली मुक्ति निर्गुण होती है, अन्यत्र सब कुछ सगुण होती है, तो उस तरह से केवल भगवान में ही उत्तम काम होता है, अन्यत्र सर्वत्र प्राकृत होता है। इसलिए भगवान से भिन्न कोई अलौकिक काम है जिसका भोग जीव जाकर करेंगे, ऐसा कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसा एकदेशी का ओपिनियन है। अब ये चलता हुआ वार्तालाप है, आगे भी फिर से श्री हरिराय जी इस विषय में स्पष्टता करते जाएंगे, और मूल जो सिद्धांत निर्णय है वो तो ग्रंथ के अंत में भाग में जाकर आएगा। इसलिए आज यहाँ रखते हैं, आगे की जो आर्गुमेंट है उसे हम कल लेंगे।